सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की पेज नंबर 39 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड करना है 15 मल्टीप्लाई बाई 68। इस तरह से इसको और इसको करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको यूज़ करना है। तो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले ये देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि मान लो कोई नंबर है ए, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी प्लस सी से, और बी और सी ये भी कोई दो नंबर हैं। तो अगर इस तरह से हमें लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? यानी ये बराबर होगा, एक बार ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा लेंगे। फिर ए एक बार सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई सी। नाम में ही देखो काम छुपा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए एक बार बी के साथ चला जाएगा, फिर ए एक बार सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो दो बार ए आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमको इस तरह से लिखा हुआ दिख जाए तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं, या फिर हमें इस तरह लिखा हुआ दिख जाए तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। जब जहाँ जो आसान होगा वो हम कर लेंगे। अभी आपको ये सिर्फ सिखाया जा रहा है, ऐसा दिया हो तो वैसे लिख सकते हैं, वैसा दिया हो तो ऐसे लिख सकते हैं। कब कहाँ कैसे यूज़ करना वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 15 और 68 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 68। अब आप कहोगे यहाँ 15 और 68 दो ही नंबर हैं, जबकि यहाँ ए बी सी 3 नंबर है, तो प्रॉपर्टी तो लग नहीं पाएगी। भाई लग जाएगी। कैसे लगेगी? ये दो नंबर है ना, उसको हम 3 बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? इन दोनों में जो बड़ा नंबर है पहले वो देख लो। 15 और 68 में कौन बड़ा है? आप कहोगे 68 बड़ा है। तो जो बड़ा वाला नंबर है उसकी वंस वाली प्लेस पे जो डिजिट है उसको अलग कर लो, ठीक है। कैसे अलग करेंगे? देखो इस तरह से अलग करेंगे कि हमने लिख लिया 15 मल्टीप्लाई बाई 68 को हम 60 प्लस 8 लिख सकते हैं। भाई 60 प्लस 8 68 ही होता है, तो हमने 68 को दो अलग अलग नंबर में बांट लिया। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो वंस वाली प्लेस पे जो डिजिट है उसको अलग कर लो, तो देखो बेचारा 8 अलग हो गया, दूर चला गया, बीच में इसके प्लस आ गया, ठीक है। तो 68 को हमने क्या लिख लिया, 60 प्लस 8 लिख लिया। अब देखो इस तरह से ये बन गया, ठीक है। जहाँ पर 15 हमारा ए है, 60 हमारा बी है और 8 हमारा सी है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? इसमें क्या होगा, 15 एक बार 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 मल्टीप्लाई बाई 60, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लग गया। फिर से 15 क्या हो जाएगा, एक बार 8 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हो गया जी। अब मल्टीप्लाई वाला काम पहले कर लो, यानी 15 और 60 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो जब कोई ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में जीरो आ रहा हो ना, तो जब मल्टीप्लिकेशन करना होता है उस जीरो को पहले हटा लेते हैं। यानी ऐसा मान लो कि जीरो है ही नहीं, तो नंबर पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर लास्ट में जो जीरो जो हटाए थे हमने वो लगा लेंगे। ध्यान रखना लास्ट वाले जीरो हटाने, बीच के जीरो हटा देना। तो 60 में देखो लास्ट में जीरो आ रहा है तो हम हटा सकते हैं, यानी ऐसा मानो कि सिर्फ 6 है। 15 6 का क्या होता है, 90 होता है। अब जो जीरो हटाया तो उसको लगा लो, तो क्या हो जाएगा 900 प्लस का साइन। 15 8 का क्या होता है, 120 होता है। इसको सिंपल ऐड कर लो तो आपका आंसर हो जाएगा 1020। ये हो गया आंसर। इस तरह से हमें इसे निकालना है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 17 और 23 इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बड़ा वाला नंबर पहले ले लो। देखो बड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस में अगर बड़े वाले नंबर को दो हिस्से में तोड़ोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बाकी आप छोटे को भी ब्रेक कर सकते हो। वो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कब कहाँ किसको ब्रेक करना है। अभी सिंपल सा एक तरीका जानो कि बड़े वाले को हमको ब्रेक करना है। तो 23 इसको ब्रेक करेंगे। जैसे मैंने बताया था 23 के 3 को आउट कर दो, बाहर निकाल दो, तो होगा ये कि 17 तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाई 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 3, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब एक बार 17 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 20, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। फिर एक बार 17 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है वो दो बार लिखा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो दो नंबर हैं उनके साथ एक एक बार आ जाएगा। 17 एक बार 20 के साथ आ गया और एक बार 3 के साथ आ गया। अब 17 2 क्या होता है, जैसे मैंने बताया जीरो भूल जाओ, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 17 2 क्या होता है, 34 होता है। अब जो जीरो हटाया था वो हमने लगा दिया। 17 3 क्या होता है हमारा, 51 होता है। इसको ऐड कर लोगे तो आपका 391 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट वाला क्या है, 69 मल्टीप्लाई बाई 78 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाई 69। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर आप देखो, क्या ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, बल्कि ध्यान दो तो आपको इस तरह दिखेगा, जहाँ पर दो नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर प्लस का साइन आ रहा है, फिर उसके बाद दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का साइन, फिर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, इसी तरह देखो यहाँ पर 69 है, फिर से यहाँ पर 69 है,
इसका मतलब इस बार हमको उल्टा करना है। पिछले दो हम क्या कर रहे थे, इस तरह दिया होता था उसको इस तरह बनाते थे, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इस तरह बनाएंगे। तो 69 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, यानी हमने लिख दिया 69, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब बाकी जो दो नंबर हैं उनको ऐड करके लिख लेंगे, यानी 78 + 22। अब अगली लाइन में क्या लिखेंगे, 69 मल्टीप्लाई बाई, अब दो नंबर जो ब्रैकेट के अंदर उसको ऐड कर लो, 78 और 22 को ऐड करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैंने बताया था लास्ट के जीरो को पहले भूल जाओ। 69 वन सा क्या होगा, 69 होगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर होगा। अब दो जीरो हमने हटाया था उसको हमने लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा, अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से बना कर लिख सकते हो, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह से बना के लिख सकते हो। और भी ट्रेडिस या एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, पहले वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। इससे नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइड कॉर्नर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा, वहां आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो क्लास 6 मैथ्स चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले ब्लू कलर पे लिंक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ओके, थैंक यू।